यह भी एक ज्ञान है। क्या ज्ञान है? बोले जीव भगवान को पकड़ ले तो जीव का कल्याण हो जाएगा, लेकिन जीव ने अगर ठीक से नहीं पकड़ रखा है भगवान को तो भगवान छूट जाएंगे। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को कस के पकड़े रहे तब तो ठीक है, माँ छलांग लगाएगी, इस डाली से उस डाली चला जाएगा। भगवान को ठीक से पकड़े रहो तो भगवान छलांग लगाएंगे, तुम्हें लेकर के वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन अगर बंदर के बच्चे ने ठीक से नहीं पकड़ा अपनी माँ को तो माँ तो इस डाली से उस डाली पर कूदेगी, बच्चा पीछे में गिर जाएगा धम्म से, उसकी पकड़ कर कमजोर है। तो जीव भगवान को पकड़े, इसमें जिम्मेदारी जीव की होती है। अगर वो ठीक से पकड़ा है तो ठीक है, और नहीं पकड़ा है तो फिर गड़बड़ है। और दूसरी स्थिति क्या है? बोले जीव भगवान को न पकड़े, भगवान ही जीव को पकड़ ले। बोले तब, बोले ये स्थिति सबसे मजबूत स्थिति होती है। भगवान अगर पकड़ लें तो भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत होती, वो छूटने वाली नहीं है। आज पूतना ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने ही पूतना को पकड़ लिया है। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़, भगवान छोड़ते ही। भगवान ने कहा आप तो वैकुंठ पहुंचा के ही छोड़ेंगे। पूतना भगवान को लेकर के उड़ गई आकाश में, महाराज विशाल रूप धारण कर लिया, उड़ने लगी। भगवान ने कहा वाह वाह, मेरे मामा जी ने कितना सुंदर हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा मथुरा मंडल का भ्रमण कर लें, हवाई सर्वेक्षण कर लें, कहाँ कहाँ कौन कौन लीला करनी है, कहाँ पर काली नाग का मर्दन करना है, कहाँ पर रास लीला करनी है, कहाँ पर माखन चोरी करनी है, कहाँ पर कौन सी लीला करनी है। उन सारे स्थलों का भगवान ने निरीक्षण किया ऊपर से। महाराज पूतना घूमती रही, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। वो जाना तो चाहती थी मथुरा, लेकिन वो मथुरा नहीं जा पा रही थी, ऊपर ही घूम रही थी, भगवान घुमा रहे। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गाड़ी चलती है, गाड़ी ही जाती है, लेकिन अपने से नहीं। चलाने वाला यांत्रिक जिस दिशा में ले जाएगा वहां जाएगा। भगवान कहते हैं संसार के जितने प्राणी हैं ये यंत्र हैं, और इन यंत्रों को चलाने वाला यांत्रिक मैं हूं। गीता में भगवान कहते हैं भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो पूतना को भी भगवान घुमा रहे थे, तो अपनी मर्जी से कहां जाए बेचारी, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। भगवान जिधर घुमा दे उधर दौड़े। पूरे आकाश में घुमाया महाराज, पूरे मथुरा मंडल का निरीक्षण किया। फिर भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना धड़ाम से नीचे गिरी, और जहां गिरी वहां के सारे वृक्ष थे सब टूट टाट गए। पूतना की छाती पर पड़े भगवान खेल रहे थे। इतनी विशाल काया थी पूतना कि पूतना के दोनों उत्तुंग पयोधरों के मध्य में भगवान खेल रहे थे। दोनों छाती के बीच की जो जगह थी उसी में ठाकुर जी अटके हुए थे, खेल रहे थे महाराज। जैसे दो तकिया लगा दो किसी बच्चे को कि न इधर लुढ़कने पावे न उधर लुढ़कने पावे, और ठाकुर उसकी छाती पर खेलें और पैर पटकें। अब महाराज गोप ग्वाल बाल चारों तरफ से आ गए, कन्हैया कहाँ कन्हैया कहाँ। सबने कहा पूतना की छाती पे चलो देखते हैं। 6 कोस लंबी थी पूतना जब अपने स्वरूप में वो प्रकट हुई। 6 कोस बोले तो 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का कोई आदमी जमीन में लेट जाए तो उसके छाती की ऊंचाई कम से कम 20 मंजिला मकान के बराबर तो होगी। अब 20 मंजिले मकान के ऊपर कोई बच्चा बैठा हो तो सड़क पे चलने वाले को क्या दिखेगा। गोप ग्वाल बाल आए, चारों तरफ घूम करके थक गए, कहीं कन्हैया दिखे नहीं। सबने कहा चलो इसकी छाती पर देखते हैं। बांस बल्ली लगा करके पाड़ बांधा, सीढ़ी लगाई, महाराज चढ़ करके पूतना की छाती पर गए। देखा कन्हैया गोविंद खेल रहे थे। सखा लोग लेकर के आए गोविंद को और मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा ने अपने लाला को स्नान कराया। क्यों? बोले राक्षसी ने छू दिया है, अब नींद नहीं आएगी, रोएगा, दूध नहीं पिएगा। ये माताओं का जंतर मंतर तो अपना होता ही है। तो माता जी ने, माँ यशोदा ने और रोहिणी ने, दोनों ने मिलकर के क्या किया? बोले कन्हैया को पहले स्नान कराया। किस चीज से? बोले गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गोमूत्र से स्नान कराया। फिर गाय के चरण की मिट्टी लेकर के कन्हैया के पूरे शरीर में लगाई।
और फिर गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया मैया। गोमय मंडित भाल कपोलम, कृष्ण के कपोल को, मुखमंडल को गाय के गोबर से मंडित कर दिया। मत्थे पर गोबर, यहां गोबर, यहां गोबर, नाक पर, सब जगह टीका लगा दिया। और भगवान का नाम ले लेकर के यशोदा रानी भगवान का संरक्षण करने लगी। इसके बाद रोहिणी जी ने कहा, दीदी एक विधि और बाकी है। बोले क्या? बोले चलो इसकी नजर उतार देते हैं। फिर मैया रोहिणी और यशोदा कन्हैया को लेकर के आई गाय के पास और गाय के पीछे खड़ी हो गई। यशोदा रानी लाला को लेकर के, और रोहिणी माता ने गाय की पूंछ को पकड़ा और पूंछ पकड़ करके कन्हैया के ऊपर 5 बार घुमाया। गोपुच्छ भ्रमणादिभि, गाय की पूंछ को घुमा करके कन्हैया की नजर अलाय बलाय उतार दी। ये बड़ी सरल विधि है। अगर माता को लगे कि हमारे बेटे को नजर लग गई है, किसी की दृष्टि लग गई है, तो कोई पंडित जी झाड़ दें, कोई मंत्र पढ़ दें। बोले हाँ पढ़ दें, झाड़ दें, ठीक है। लेकिन कोई पंडित जी नहीं मिले, कोई झाड़ने वाला नहीं मिला, तो क्या करें? बोले गौ माता तो मिल ही जाती है। गौ माता के पास ले जाकर के गाय की पूंछ को बच्चे के ऊपर 5 बार घुमा दो, जितनी अलाय बलाय है सब खत्म हो जाए। ये गौ माता की कृपा। मैया यशोदा यही करती थी। जब उनको लगे कि हमारे लाला को किसी की नजर लग गई, आज दूध नहीं पी रहा है, आज तो बहुत रो रहा है, तो तुरंत अपना जंतर मंतर शुरू कर देती। कन्हैया को गोद में लेती, गाय के पास जाकर गाय के चरण की मिट्टी को लेकर के कन्हैया के मस्तक पर तिलक कर देती। गाय की पूंछ को पकड़ करके कन्हैया के ऊपर 5 बार घुमा देती और गौ माता की परिक्रमा करके प्रणाम करके चली आती। सब रोग दोग सब खत्म। गोपाल कृष्ण कौन है? बोले गोपाल है। ये गायों का पालन करते हैं और गायें इनका पालन करती हैं। गोविंद गायों की रक्षा करते हैं और गायें गोविंद की रक्षा करती हैं। गायों के द्वारा ही गोविंद का संरक्षण होता है। इसके बाद पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके जमुना के तट पर रख करके गोपवाल वालों ने जला दिया। पूतना का शरीर जब जला तो पूतना की चिता से एक नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई और आकाश में विलीन हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दिया। आई तो थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको माता की गति प्रदान की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान 3 महीने के हो गए। एक दिन मैया ने स्नान करा करके उनको पालना में लिटाया। सखियां गीत गा रही थी और